गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शुभम सोनी इकोनॉमिक्स के फैकल्टी आपका स्वागत करता हूं टीचर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। आई होप कि आप लोग क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे और जो टॉपिक चल रही है वो काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है आप सभी लोग का। स्वागत है यहाँ पे टीचर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। कुछ ही दिनों में आपको नोटिफिकेशन अब देखने को मिल रहा है क्योंकि बाकी सारे प्रोसेस हो चुके हैं। आयोग कुछ ही दिनों में आपको यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों नोटिफिकेशन रिलीज करेगा, जिसमें आपकी जितने सारे कंफ्यूजन थे, क्या क्या इसमें शामिल किए जाएंगे, क्या क्या निकाले जाएंगे, सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हम उनसे आगे रहेंगे क्योंकि हमने अपनी पढ़ाई पिछले 1 महीने से स्टार्ट कर दी है। 1 महीने से हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, तो हमको टेंशन नहीं है। ठीक है, हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन पे आ गए हैं। प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में प्रोडक्शन फंक्शन देखा, उसके बाद से हम लोगों ने लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन डिस्कस किया था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा सफलता बैच भी स्टार्ट और चल रहा है पीजीटी और टीजीटी के लिए, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे चल रहा है। ऑनलाइन तो हमारे प्लेटफॉर्म टीचर्स एकेडमी के ऐप पे अवेलेबल है कोर्सेज, जो कि बहुत ही मिनिमम प्राइस पे है, और आपको ऑफलाइन भी बालसुन चौराहे पे देखने को मिलेगा। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में लियोन्टिफ पैराडॉक्स देखा था। सॉरी, लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन। हमने ये बात की कि जो इसमें इनपुट होती है हमारी लियोन्टिफ फंक्शन में, उसमें फिक्स्ड इनपुट होती है। ठीक है, यानी फिक्स्ड रेशियो में होता है। और ये क्या होती है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं होती है, ये कम्प्लीमेंट्री होती है। तो यानी हमने इसका जो सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, इलास्टिसिटी, वो क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था कि जीरो, क्योंकि एक दूसरे को हम, जो हमारा इनपुट है वो एक दूसरे से रिप्लेस नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, लेबर को कैपिटल से नहीं, कैपिटल को लेबर से नहीं, जो अपने जब जगह उतने जगह पे उसको कर रहे थे, हम देख रहे थे। ओके, आज हम पढ़ेंगे। और इसका एक और चीज, जो हम लोग डायग्राम बनाए थे वो हमारा एल शेप में था। ठीक है, ये शेप था, और ये जो वर्टेक्स पॉइंट थी यही हमारी एफिशिएंट प्रोडक्शन था। ओके, चलिए तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। जब लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन की बात कहते हैं तो इसमें ये देखते हैं कि आउटपुट इनपुट का जो लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है बच्चों। ठीक है, आउटपुट इनपुट का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है और प्रत्येक इनपुट का मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यानी इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये हम कहते हैं Q इक्वल टू ए के बी एल। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसका जानते हैं लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन का। जब लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में हम लिखते हैं
तो ये लिखेंगे कि लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन आउटपुट इनपुट जो कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, कैसा होता है, वो लीनियर होता है। ठीक है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी Q इक्वल टू, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लेके चलते हैं। ठीक है, Q इक्वल टू कैपिटल, अरे आउटपुट सॉरी, K इक्वल टू हम लोग जानते हैं ये कैपिटल होता है, और L इक्वल टू लेबर। अगर मैं इसको एग्जांपल से दिखाऊं तो मान लीजिए हमने लिया Q इक्वल टू 2 कैपिटल प्लस 3 लेबर। ठीक है, Q इक्वल टू 2 कैपिटल प्लस 3 लेबर। यदि हम यहाँ पे K इक्वल टू 5 लें एंड लेबर को हम लेते हैं 10। ओके, अब इस नंबर को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करते हैं। Q इक्वल टू 2K प्लस 3 लेबर, यहाँ पे होगा 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 10। ये आउटपुट हो गया आपका 40। ठीक है, ये आउटपुट क्या हुआ आपका 40। जब इसका रिटर्न स्केल की बात करते हैं, लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन के रिटर्न स्केल की बात करते हैं, तो ये होता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। यानी कि जितने से हम इनपुट बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उतने से हमारा आउटपुट बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे 2 यूनिट कैपिटल बढ़ा रहे हैं, 2 यूनिट लेबर बढ़ा रहा है, तो जो आउटपुट हमारा है वो भी 2 यूनिट बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग कल देखे थे कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहते हैं। अब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एक और तरीका है निकालने का। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि 2 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनपुट से, तो हमारा आउटपुट भी 2 टाइम होगा। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इनपुट्स में लेमडा टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्वांटिटी भी हमारी लेमडा टाइम इंक्रीज होगी। तब तो हम कहेंगे कि हमारा CRS है।
ठीक है, तब तो हम कहेंगे कि हमारा CRS है। देखते हैं, मान लीजिए हमारा ये इक्वेशन है। अगर हम इनपुट को लैम्डा टाइम बढ़ाते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। ये नया इक्वेशन आया, Q डैश इक्वल टू A के लैम्डा प्लस बी एल लैम्डा, यहां तक किए। अब इस लैम्डा को आप एक साइड करें, Q डैश इक्वल टू ये हो गया लैम्डा, और यहां वाली लैम्डा, ये कितना हो गया, A के प्लस बी एल, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत तो है नहीं। लैम्डा को क्या किया, हम एक साइड कर दिए। अब दोनों में लैम्डा है, यहां फंक्शन में भी और यहां पे भी, फिर कॉमन कर लेते हैं। एक ब्रैकेट ले लेते हैं बड़ा वाला। अब लिखते हैं ए के प्लस बी एल। अब बच्चों ये वाली जो फंक्शन है, ये वाली जो हमारा सीरीज है, क्या ये सेम है क्यू वाला है? हमने क्यू पे तो ये लिखा था क्यू इक्वल टू ए के प्लस बी एल, सेम आ गया, यानी ये क्यू आ गया, इसके जगह पर हम क्यू लिख सकते हैं। अब देखिएगा जो हमारा क्यू डैश है, ये हमारा क्यू डैश है इक्वल टू लैम्डा को हम सेम रखेंगे, और ये वाली फंक्शन ये क्यू के बराबर है जो हम निकाल रहे थे अभी, तो यहां पे हम क्या लिखे, क्यू लिख दिए। अब ये फंक्शन देखिए, क्यू डैश इक्वल टू लैम्डा क्यू, यानी हमने इनपुट में लैम्डा टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे आउटपुट में भी लैम्डा टाइम इंक्रीज हुआ, लैम्डा टाइम मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, जो क्यू डैश दिखा रहा है, नया आउटपुट दिखा रहा है, वो लिखा रहा है कि लैम्डा क्यू। ओके, तो इस तरीके से हम पता करते हैं कि हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है कि नहीं है। ये प्रोसेस है कांस्टेंट रिटर्न स्केल टू चेक करने के लिए कि क्या हम इनपुट में लैम्डा टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट भी हमारा लैम्डा टाइम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है
CRS यानी कांस्टेंट टू रिटर्न स्केल। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि जो लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन है हमारा वो क्या है, कांस्टेंट टू स्केल है। अब लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन का जो आइसो क्वांट्स हैं उसका शेप क्या होते हैं, शेप देखते हैं हम लोग, यानी जो ग्राफ देखते हैं हम लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन का। लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन में बच्चों जो कैपिटल और लेबर होता है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, Q इक्वल टू ए के प्लस बी लेबर यानी L। ये जो है इसमें हम क्या करते हैं कि लेबर और कैपिटल में एक्सचेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे को। तो ये क्या होता है, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। ठीक है, यानी लेबर और कैपिटल को एक दूसरे के साथ रिप्लेस हम कर सकते हैं। तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे, जब इसका आइसो क्वांट्स लेंगे हम, तो आइसो क्वांट्स इसका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था कि जब हम सब्स्टिट्यूट ले रहे थे तो उसका जो ग्राफ बनाया था वो स्ट्रेट लाइन आ रहा था, यानी एक दूसरे को रिप्लेस हम कर पा रहे थे। अब ग्राफ बनाते हैं हम लोग, देखते हैं इसका। ये हमारा y एक्सिस हुआ, ये हमारा x एक्सिस हो गया। ठीक है, y पे हमने क्या लिया, कैपिटल लिया, L पे हम लेबर लिए हैं। ठीक है, अब जब दोनों चीज को हम लोग रिप्लेस कर ले रहे हैं तो क्या हुआ था, स्ट्रेट लाइन बन रहा था। और जब स्ट्रेट लाइन बनेगा तो कुछ ऐसे आएंगे ग्राफ। ठीक है, कुछ ऐसे देखने को मिलेगा आपको। यानी जो आउटपुट है ये Q1 हुआ, दिस इज Q2,
ये हुआ हमारा Q4। आउटपुट ये हमारा निकल के आ रहा है। अब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? गौरव बघेल जी, ये किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए फिक्स नहीं है। हमारी ये बैच चल रही है यूपी टीजीटी पीजीटी नेट असिस्टेंट के लिए, और ये सारे टॉपिक किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ये इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रोडक्शन फंक्शन की क्लास चल रही है, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोगों ने 2 दिन से पढ़ा, ये तीसरी या फोर्थ डे होगा जिसको हम लोग लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे हैं। हम लोग ने इसके पहले लियोन्टिव प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा, आज लीनियर है, और उसके बाद कॉफ डगलस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे इकोनॉमिक्स के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए, सब एग्जाम के लिए है। तो ये स्ट्रेट लाइन ये शो कर रहा है कि जो कैपिटल और लेबर है वो क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। इसका जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, B/A है, ओके। अच्छा, जो ये आप देख रहे हैं ये पैरेलल हैं, सारे के सारे एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लीनियर आइसोकॉन्स इंप्लाई दैट इनपुट्स आर सब्स्टिट्यूट एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है। क्या हो रहा है, कांस्टेंट रेट पे ये है, और ये एक सारे के सारे जो आउटपुट आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। यानी इनका जो स्लोप है बच्चों, वो क्या है, स्लोप इनका कांस्टेंट है। हम ये कह सकते हैं कि जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, ओके। ये क्या शो कर रहे हैं, पैरेलल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन की ग्राफ देख रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि इनपुट आउटपुट एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसलिए इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और ये पैरेलल है सारे के सारे एक दूसरे से। स्लोप जो इसका आ रहा है बच्चों वो हो रहा है कांस्टेंट, ठीक है। फंक्शन इसका आउटपुट ए के प्लस बी एल, जो ये शो कर रहा है कि एम आर टी एस के एल इक्वल टू B/A। अब हम चलते हैं इसके लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन के इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो लियोन्टिव प्रोडक्शन फंक्शन में हम सब्स्टिट्यूशन इसका देख रहे थे, तो वहां पे हम देख रहे थे कि जीरो आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो
एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट नहीं करते, तो परफेक्ट कंप्लीमेंट्री थे। तो जब परफेक्ट कंप्लीमेंट्री हो जाए, वो बिल्कुल ही थोड़ा बहुत भी 0.01% भी नहीं चेंज हो पा रहे हैं, यानी उसका जो इलास्टिसिटी थी वो क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था। यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा कि इसका लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन में इनपुट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट थे, यानी परफेक्ट सब्स्टिट्यूशनबिलिटी इनके अंदर दिखा रही थी, शो हो रही थी। तो जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, तो यानी इनका जो इलास्टिसिटी होगी वो हाई होगा, बहुत ज्यादा होगा। और जब बहुत ज्यादा होगा, उसका कोई लिमिट नहीं है, तो हमको कहते हैं कि इनफाइनाइट होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है जो, वो है आपका ठीक है बच्चों, क्या है, इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर रहे हैं और हाईली प्रतिस्थापित कर रहे हैं। ओके, तो इसका इलास्टिसिटी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। गुड मॉर्निंग सैमसंग टैब जी, बहुत लेट आए हैं आप आज। यहां तक बातें आपको समझ में आई? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब इसका क्यूब का तुमको किसी दिन ले जाकर खाई में फेंक देगी उठा के, जो इतना उसके आगे पीछे हो ना, उस खाई में किसी दिन फेंकेगी। ये क्यों है? बिकॉज जो कैपिटल एंड लेबर, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम ये कहेंगे कि यदि Q इक्वल टू 2K
प्लस 3L। तो ये जो फर्म है कैपिटल के जगह लेबर का यूज कर सकता है, और लेबर की जगह ये कैपिटल का यूज कर सकता है, यानी वाइस वर्सा। ठीक है, कैपिटल की जगह लेबर का यूज कर रहा है और लेबर की जगह कैपिटल का यूज कर सकता है। इसलिए जो हमने देखा इलास्टिसिटी वो है इनफाइनाइट। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको बात? अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। Q इक्वल टू 20 प्लस 5 लेबर प्लस 3 कैपिटल। ये हमारा फंक्शन दिया है और कह रहा है इफ लेबर इक्वल टू 4 एंड कैपिटल इक्वल टू 10 देन फाइंड आउटपुट। सिंपल सी बात है, लेबर की जगह जितना नंबर्स दिए हैं न्यूमेरिकल वो रखते हैं। Q इक्वल टू 20 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10। ये हुआ 20, ये हुआ 20, और ये कितना हुआ 30। टोटल कितना हुआ 70। तो आउटपुट कितना है इनका 70 यूनिट। ठीक है, समझ में आप लोगों को? सर आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन सो आई एम लेट टूडे। कोई ना, फिर रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हो कभी भी। यही तो बेनिफिट है इसमें। आउट ऑफ स्टेशन और स्टेशन पर कुछ बेच लो। पानी का बोतल बेच दो 10-15 पैकेट।
एक क्वेश्चन और करो, हमको ये बताओ कि लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन में ऑप्शन दे रहा हूं। ए, एमपीएल ऑलवेज इंक्रीज यानी हमेशा बढ़ता है। बी, एमपी के ऑलवेज डिक्रीज। सी, एमपीएल एंड एमपीके कांस्टेंट। रिमेन कांस्टेंट। या डी, आउटपुट हमेशा जीरो। इसका आंसर दो आप लोग, इसमें कौन सा सही होगा। इसका आंसर करिए फटाक से। देखिए एमपीएल क्या होता है, लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन में इंक्रीज होता नहीं है, ऑलवेज इंक्रीज। एमपी के ऑलवेज डिक्रीज। ये जो एमपीएल एंड एमपी के है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी जैसे हम कहें कि एमपीएल एमपीएल में अगर 1 यूनिट लेबर को बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट उसके अनुरूप बढ़ेगा। अगर मैं एक और आपको एग्जाम्पल लेके बताऊं इसको, तो ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि हमको दिया है Q इक्वल टू 10 प्लस 5 लेबर प्लस 3 कैपिटल। अब यहां पे एमपीएल क्या है आपका, एमपीएल इक्वल टू 5 है और एमपी के 3 है, यानी मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू कैपिटल 3 है। अब कह रहा है कि कांस्टेंट कैसे होगा, तो ये सोचिए कि लेबर की अगर एक एडिशनल यूनिट हम बढ़ाते हैं, अतिरिक्त यूनिट, तो क्या होगा, जो आउटपुट होगा बच्चों हमेशा 5 यूनिट से बढ़ेगा, ठीक है। क्या हो रहा है, ये 5 यूनिट से बढ़ रहा है। ऐसे ही अगर कैपिटल की एक एडिशनल यूनिट हम बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट इससे 3 यूनिट बढ़ रहा है। अब समझ में आया। इसलिए ये क्या है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, ये भी कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है।
कि अगर 1 यूनिट एक्स्ट्रा हम कर रहे हैं तो हमारा लेबर आउटपुट 5 से बढ़ेगा, कैपिटल 3 से बढ़ रहा है। इसलिए लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि एमपीके और एमपीएल क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। अगर आपको कभी क्वेश्चन में पूछ रहा है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन में जो पावर है इसका 1 है, इसका भी वजह है कि ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, लेबर और कैपिटल का पावर क्या है यहाँ पे 1 होता है, इसलिए ये कांस्टेंट होता है। और हमने पढ़ा ही था, ये चीज हमने देखा ही कि लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन में कांस्टेंट सीआरएस। ठीक है, एनी डाउट्स? हैव यू एनी डाउट्स? लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन क्लियर हुआ? चलिए कल हम लोग इसको देखते हैं आगे, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की कल क्लास आएगी इसी टाइम। ठीक है, हम लोग मिलते हैं लाइव। कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की कल क्लास। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। सर यूपी ओनली 1 सीट हैज कम इन पीटी इकोनॉमिक्स। मुनेश पटेल, क्यों भाई 1 सीट कैसे आएगी मुनेश पटेल जी? अगर 1 सीट आ जाए तो 1 सीट आपके लिए पक्का है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बात खत्म। इतनी हम तैयारी रखें अपनी, इतनी कॉन्फिडेंस हाई रखें तैयारी के साथ कि अगर वो 1 सीट आती है तो 1 सीट वो आपकी है। दैट्स क्लियर। अच्छा, ये कब हो गया? कहाँ एप्लीकेशन अपलोडेड हो गया भाई? ओम जी गुड मॉर्निंग, आप लेट हो गए, क्लास तो हो चुकी है। अभी नोटिफिकेशन आया नहीं, एक भाई साहब कहाँ से बता रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि आपके इकोनॉमिक्स में अभी पोर्टल पर नहीं आया है। भाई कहाँ देख रहे हो आप, किसके पोर्टल पे देख रहे हो? किस पोर्टल पे?
अरे ये अभी आगे बढ़ेगा भाई साहब। अरे ये अभी आगे बढ़ेगा। बहुत सारी सीट खाली हैं। देखिए आप ठीक कह रहे हैं, न्यूज आया है, लेकिन ये न्यूज अभी सीटें बढ़ेंगी, अभी ये फाइनल नहीं, ये बस केवल पद दिखाया गया है। 8 विषयों में केवल एक एक पद आए हैं के। सैमसंग टैब, रुको यार, आयोग इधर डिस्टर्ब किया हुआ है, तुमको डिस्काउंट की पड़ी हुई है। देखो, ऐसा पॉसिबल नहीं कि केवल एक सीट पे एग्जाम ये लोग कराएं, ठीक है। अभी इसमें चेंजेस आपको देखने के मिलेगा, मैं कह रहा हूँ इसमें देखने को मिलेगा। सीटें पता है 200 प्लस, ओनली वन सीट हैज कम इन। अरे सुनो तो, हाँ मैं समझ रहा हूँ, ये आया है, नोटिफिकेशन आया है, न्यूज़पेपर में आया है, ठीक है। अभी क्या है कि 200 से ऊपर सीट खाली है इकोनॉमिक्स में। 8 विषयों में दिखा रहे हैं ये लोग कि एक एक सीट आया है। आप ठीक कह रहे हैं कि 375 की 50 कुछ कैसे हिंदी में है, 248 ज्योग्राफी में है, और देयर इज आल्सो सिमिलर इकोनॉमिक्स। हाँ मैं कह रहा हूँ 8 विषयों में एक एक है। नेहा जी, कोर्स लेने से यहाँ पे मतलब नहीं है कि आप कोर्स लो नहीं लो, दैट्स इज नॉट एनी इशू। यहाँ पे यूट्यूब पे मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ आपको। 1 महीने से रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, और पूरी बैच चल रही है, और सीरीज से चल रही है, स्ट्रेटजी के साथ चल रही है। आप सिलेबस उठाइए, ये देखिए कि सब सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कोर्स, मैं कोर्स बेच ही नहीं रहा हूँ। वही मैं बात कह रहा हूँ कि अभी ये सारी चीजें अभी ये चेंज होगी, क्योंकि देखिए आयोग क्या करता है, कभी कभी हड़बड़ी में मिस प्रिंट भी होती है इनसे। ये लोग हड़बड़ी में, प्रेशर में ये जल्दी जल्दी रिलीज किए हैं, अभी फिर ये चेंज होगा, ये फाइनल अभी नहीं है आपका। ठीक है, ये फाइनल सीट अभी नहीं है। अभी इसमें एक बार फिर आपको बड़ी बदलाव देखने को मिलेगी। अभी यदि याचन के लिए भेजा गया है, ना कि आपके लिए डिटेल्स है, आपके लिए फॉर्म अभी अवेलेबल नहीं है, अभी सारे नोटिफिकेशन के साथ जब आते हैं तब हम कहेंगे कि हाँ ये हमारा फाइनल है। अभी इसमें बहुत सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो डोंट बी पैनिक, ओके। डोंट बी पैनिक। यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे अभी। पता है ये सब चीजें क्यों होती हैं? ये सब चीजें इसलिए होती है ना कि कैसे भी करके इसमें बच्चों को फंसाया रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को? अगर ये काम कर दिए, अब क्या होगा, फिर बच्चे जाएंगे, टीचर जाएंगे, फिर वहां पे बात होगी, धरना होगी, तो इससे क्या होगा, इससे एक इनका टाइम बच जाएगा, टाइम निकल जाएगा कुछ टाइम के लिए। तो डोंट बी पैनिक, ठीक है।
अगर आप ये सोच रहे हैं कि सीट कम होने से हम प्रिपरेशन करना बंद कर दे, छोड़ दे, तो ये गलत डिसीजन होगा, क्योंकि ये फाइनल अभी उनके तरफ से डिसीजन नहीं है। अभी इसमें आपको चेंजेस को देखने को मिलेंगे। देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ मुकेश जी, बात समझिए, बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि 200 सीट भी आती है तो कम से कम 2 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 20,000 फॉर्म भरे जाते हैं। अगर 10,000 भी सीट आती हैं तो हम ये चीज सोचें ना कि हम अपनी प्रिपरेशन ऐसे रखें कि अचानक अभी कुछ चीजें बदलती हैं, हमारे सामने आती हैं, तो हमको केवल अपनी एक सीट से मतलब है। ठीक है, हम 4-5 लोग अगर फैमिली में लेके बैठ नहीं रहेंगे, भाई तुमको भी इकोनॉमिक्स करना है, तुमको भी बनाना, साथ ही हम लोग निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। हमको सिर्फ अपनी एक सीट से मतलब है। दैट्स क्लियर। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन ऐसे रखें, अपने खुद से पढ़ाई रखें। कोर्स ले ना ले उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे टीचर्स आपको कोर्स के लिए नहीं वो कर रहा है। आपकी सिलेक्शन होती है तो हमारी खुशी होती है। ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत हो रही है। अभी इसमें बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, वैकेंसी देखकर डरने वाले बहुत होंगे, ठीक है, लेकिन तैयारी करके एग्जाम देने वाले कितने हैं, आपको उस कंपटीशन की चिंता करनी है। लोग सीट के हिसाब से नहीं वो तैयारी करते हैं। क्या आपने पहले सोचा था कि हमारे सीट इतने रहेंगे, इतने रहेंगे? नहीं, अभी मुकेश जी चेंज होने वाला। मैं कहता हूँ कि एक सीट पे कैसे पॉसिबल है? या तो आप मत कराओ ही नहीं, आप एग्जाम ही मत कराओ। ऐसे कह दो कि हाँ भाई हमने दे दिया, एग्जाम हो गया, हमारे इतने बच्चों को इतने टीचर्स बना दिए हम। अगर आप चुनाव के प्रेशर में है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई चुनाव इसके प्रेशर में है, तो फिर ये तो गड़बड़ चीज हो गई। ये सारे जो खेल हो रहे हैं वो चुनाव के प्रेशर में हो रहे हैं, तो ये तो गलत होगा। नहीं, ये बात सारे टीचर्स, कोचिंग वाले, स्टूडेंट्स, ये सारे मुद्दे को उठाएंगे, और इस मुद्दे को उठाना बहुत जरूरी है कि हाउ इट पॉसिबल यू विल कंडक्ट इन वन सीट, हाउ? वैसे तो आप 10-10 हजार, 15-15 हजार टीचर्स के ऐसे ही खाली रखते हैं स्कूल में। अगर पूरे स्कूल में देखा जाए तो कितने सारे टीचर्स के खाली है, तो एक सीट और आप खाली रख देते साथ में। एक ही किसी जगह स्कूल में इकोनॉमिक्स के टीचर्स को भेजेंगे ना, उसमें खाली रख देते आप। बच्चों से कह दे कि नहीं इकोनॉमिक्स के टीचर्स। एक और चीज मैं आप लोग से कहता हूँ, एक चीज ध्यान सुनिए। फॉर्म भरना है नहीं भरना है, ठीक है, इसका डिसीजन आप वैकेंसी पे देख के नहीं लें। ठीक है, इसका डिसीजन आप वैकेंसी देख के नहीं लें। अपनी एलिजिबिलिटी और प्रिपरेशन ऐसा रखें, ठीक है, अपनी एलिजिबिलिटी और प्रिपरेशन का ऐसा पोटेंशियल रखें कि अगर एक सीट भी हो, अगर आप एलिजिबल हैं इकोनॉमिक्स से देने के लिए, और एक सीट भी है, तो दैट सीट इज योर। फाइंड इट। इस पे हम लोग फिर डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा चीजों को और क्लियर होने दीजिए सामने। बाकी डोंट बी पैनिक। सारे इकोनॉमिक्स के बच्चों को मैं कह रहा हूँ, डोंट बी पैनिक। सीटें बढ़ेंगी, ये फाइनल डिसीजन नहीं है। 100% कह रहा हूँ कि सीटें आपकी बढ़ेंगी। ठीक है, हाँ कह तो रहा हूँ, कंफ्यूजन है थोड़ा सा भी। टाइम दीजिए, ये सारी चीज अभी शाम तक क्लियर हो जाएंगे। मिसप्रिंट हो सकती है, कह तो रहा हूँ कि मिसप्रिंट हो सकता है।
हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र 202, रसायन, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, गणित, समाजशास्त्र। हाँ, यहाँ पे अर्थशास्त्र होना चाहिए। सही पकड़े हो आप। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, ये समाजशास्त्र एंड अगेन समाजशास्त्र, एक जगह आपको वैकेंसी दिखा रही है 202 और एक जगह दिखा रहा है 84। अब देखिए, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र अगर किसी को भी एक रिप्लेस करें, अर्थशास्त्र सेम होगा, तो ये आपको भी दिखने में लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि हाँ मिसप्रिंट है। सैमसंग टैब जी, देखिए मुनेश पटेल जी ने बात सही पकड़ी है कि यहाँ पे 2 सीट है। समाजशास्त्र की सेम चीजों में लिखा गया 202 और 84, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, ये चीजें मिसप्रिंट में है। एक जगह अर्थशास्त्र होगा तो आपका 202 सीट मिलेंगे और फिर नहीं तो 84 मिलेगा। ठीक है, यस द सीट विल इंक्रीज, डोंट वरी अबाउट इट। या ओके सैमसंग जी, मैं तो बता ही रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ कि इसमें पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है। ये सारी चीजें आपको शाम तक क्लियर हो जाएंगी, और ये मुझे लग रहा है कि ये मिसप्रिंट है कहीं ना कहीं। समाजशास्त्र सोशोलॉजी 2 जगह दिया है, ठीक है, तो वो क्या है, वो अर्थशास्त्र होने वाला है आपका। तो बच्चों, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अभी आपको शाम तक जो मिसप्रिंट है उसका डिटेल्स आ जाएंगे, ठीक है, तो डोंट बी पैनिक। और आपको अब सीट भी पता चल गई है, और आपको जैसे पढ़ाई करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, हमारे साथ पढ़नी है, अपनी स्टार्ट करिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो आप तैयारी कीजिए और अपने तैयारी में लगे रहिए। सीट जितने भी आएगी, हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए बच्चों, ऐसी पकड़ होनी चाहिए हमारे सब्जेक्ट पे कि सीट 10 आए, 15 आए, 20 आए, उससे मतलब नहीं है हमको। केवल एक्चुअली में ये जो कह रहे हो ना कि 2 न्यूज़पेपर में, ये क्या है ना कि आयोग के द्वारा ये जो मिसप्रिंट हुआ है, तो जो आयोग देगा तो वही तो न्यूज़पेपर में आएगा। ये आयोग के द्वारा ही मिसप्रिंट करके पब्लिश हुआ है, तो अब वो किसी भी पेपर जहां जहां सर्कुलेट होगा, जहां जहां वो पब्लिश करने के लिए देंगे, वो क्या होगा, वो वही सेम चीज छपेगा जो आयोग के द्वारा मिसप्रिंट होकर आया हो। बीएड वाली बात अभी तक सामने खुल के नहीं आ रही है, और जहां तक उम्मीद है कि इस बार भी बीएड को ये लोग शामिल नहीं करेंगे पीजीटी में। टीजीटी में तो फिक्स है कि बीएड शामिल है, पीजीटी में अभी भी कंफ्यूजन है कि ये लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि बच्चे इसी बात को लेकर कई दिन से धरना दे रहे हैं। हाँ, कहे तो नहीं, देखिए ये क्या है ना कि ये आयोग के द्वारा ये मिसप्रिंट होके पब्लिश मतलब चला गया है प्रिंट। अब जितने भी न्यूज़पेपर को देंगे, जो हम भेजे हैं, मान लीजिए कि जो लिख के, अगर ये मान लीजिए कि ये चीज मैंने लिखा है यहाँ पे, इसमें कुछ मिसप्रिंट है, अब जितने लोग इसको देखेंगे, जितने लोग इसका नोट्स बनाएंगे, तो मिसप्रिंट वाला ही बनाएंगे। तो सेम थिंग दैट हैपेंड फ्रॉम द आयोग, एंड दैट इज ऑल्सो मिस्टेक बाई न्यूज़पेपर। तो वो न्यूज़पेपर का मिस्टेक भी नहीं कहूंगा मैं, वो तो भाई जो चीज मिली वो कॉपी करेंगे, उसको उनमें क्या चेंज करना है। वो समाज शास्त्र को सच क्यों करने जाएंगे, उनको भाई मिला जो चीज छाप दें। तो इसके लिए अभी आपको घबराना नहीं है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब आपको पढ़ाई अपनी ध्यान देनी है और लग जाना है आपसे, ठीक है। मिलते हैं कल आपको 10 बजे, और जैसा भी कुछ नोटिफिकेशन आएगा आपको शाम को आके ऑनलाइन आपको डिस्कस करते हैं, नहीं तो फिर कल 10 बजे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू मुनेश पटेल जी, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देने के लिए। क्योंकि मैं क्लास में था, मैं नहीं ध्यान दिया इस बात को, सुबह 9 बजे से क्लास में हूँ। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।